तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से लेक्चर में। तो पहले सभी लोग आ जाओ। क्या हालचाल, ठीक ठाक बा कि ना बा। जैसा कि आपको पता है, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने लगभग 98% टॉपिक पढ़ चुके थे। एक टॉपिक बचा हुआ है, आज कंप्लीट करेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा, नेटवर्क वगैरह सही रहा, क्योंकि इस महीने प्रॉब्लम ही है यार, पता नहीं क्या हो जा रहा है। किसी की नजर लग गई है, आप लोगों ने बुरी नजर लगा दिया है। हमारी क्लास में भी नेटवर्क उस दिन के बाद से। तो पहले सभी लोग आ जाओ, फिर चलते हैं भाई, आगे टॉपिक लेकर चलेंगे। टॉपिक का नाम किसी को पता है क्या होने वाला है? हाँ, यूनिट नंबर 1 हम पकड़ रहे हैं। सर लोडिंग इफेक्ट क्या है? हाँ, लोडिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे। काहे टेंशन ले रहे हो? हम भाग ना जा रहे हैं, आप नहीं भाग जा रहे हो, पढ़ाएंगे भैया, काहे छोड़ेंगे। यूनिट नंबर 1 लिखा हूं इसीलिए ना, ताकि यूनिट नंबर 1 का एक का टॉपिक है, तो अगर समय बचा तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, वरना रोक दूंगा लोडिंग इफेक्ट बढ़ा के। सुन लो पहले, लोडिंग इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही हो ना सभी लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। गुड इवनिंग, राधे 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 राधे। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, मैं इसलिए क्लास नहीं लिया ना 8 बजे इलेक्ट्रिकल क्लास लिया था, यूट्यूब पे था, इसलिए कल आपकी मैं यूनिट 1 का 1 शॉट लेने का सोच रहा हूं। अभी लूंगा या नहीं लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मुझे पता नहीं है, बट सोच रहा हूं। सुनो ध्यान से, हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में सब कुछ हो गया था, सोर्स ऑफ एरर। हमको पढ़ना है लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं लोडिंग इफेक्ट। हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं लोडिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। सर क्या होता है लोडिंग इफेक्ट? व्हाट इज लोडिंग इफेक्ट? क्या होता है? एक गाना का नाम सुने हो कि तुम दिन को रात कहो तो हम भी रात कहें, और तुम रात को दिन कहो तो हम भी कहें। क्यों कहें भाई, क्यों कहें? तुम दिन को रात कहो तो मैं क्यों कहूं भाई? आंखें तुम्हारी खराब है, मेरी नहीं खराब है, तो मैं क्यों कहूं? तो इतना डूब नहीं जाना है पढ़ते पढ़ते कि कुछ दिखे ही ना। हमारे बस का ना बा कि हम दिन के रात कहा, आप लोग कहिए, तो किसी चीज में डूबो मत। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट था ना, लोग डूब गए थे। पहले ही लोडिंग इफेक्ट नहीं मानते थे, लोगों को पता ही नहीं था भाई। जो रीडिंग आती थी लेकर चले जाते थे, वही बोल देते थे। क्या? जो रीडिंग आती थी भैया, वही रीडिंग लेकर चले जाते थे। लेकिन बाद में पता लगा, अरे यार रीडिंग या तो गलत आवत हो, काहे आवत हो, क्या रीजन है, तो वो चीज समझिए। क्या वो चीज समझिए जानबूझ के अंदर। हाँ जी, सुनिए ध्यान दीजिए। अगर हम लोडिंग इफेक्ट के बारे में डियर बात करें, तो सिंपल से, जैसे आपको पता है, मान लीजिए हमारे पास एक खुद तार है। तार मतलब मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है। ये मान लो दोस्त, हमारे पास क्या है, एक सर्किट है। समझिए, अगर नेटवर्क इशू हुआ क्लास बंद कर देंगे। और मैं सोच भी रहा था ना, किसी दिन सोच रहा हूं ना, बोलूंगा 12 बजे क्लास लूंगा। अगर किसी दिन आप लोग बहुत आदमादी किए, और अगर आप लोग आदमादी किए, उसके नेक्स्ट दिन कहूंगा 12 बजे क्लास लूंगा, और 12 बजे तक वेट कराऊंगा, बोल दूंगा आज नेटवर्क इशू होने के कारण क्लास बंद हो गई है। परेशान ना करिए। सुनो ध्यान से, अब देखो ये हो गया ना दोस्त, ध्यान दो, अब थोड़ा बी सीरियस। अब देखो ये चीज हो गई। यहां पर मान लीजिए एक हमारे पास सर्किट है दोस्त, ये हमारे पास क्या है, यहां पर ये हमारे पास सर्किट है कोई। हम हैं कौन से ब्रांच? इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम इलेक्ट्रिकल क्यों लगा रहे हैं? सुनो, अब यह हमारे पास सर्किट है, और इस सर्किट में अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये हमारे पास आर है, यहाँ आरएल कोई लोड है हमारे पास। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हमको इसका वोल्टेज मेजर करना है, तो यहां पर मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर। यहां पर मैंने क्या लगा दिया भाई? वोल्ट मीटर लगा दिया। ये हमारा वोल्ट मीटर है। मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे एक चीज बताओ सर, दिन में नहीं, दिन में वन शॉट नहीं ले सकता है, दिन में मेरे बस का नहीं है। दिन में मैं खुद 12 बजे सो के उठ रहा हूं। सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, हमको वोल्ट मीटर को कहां लगाते हैं? समांतर क्रम में, सबको पता है। हाँ सर, मुझे यह बताओ, यह जो वोल्ट मीटर बना हुआ, क्या इस वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? मुझे यह बताओ, क्या इस वोल्ट मीटर जिस इंस्ट्रूमेंट का बना हुआ, तो वोल्ट मीटर में क्या खुद का प्रतिरोध होगा कि नहीं? खुद का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? एक बार हमको बता। खुद का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? एक बार बोलो। हाँ सर होगा।
अब जैसे हमको वोल्टेज मेजर करना है ना, क्या हमको वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज मेजर के जैसे मान लो ये वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस है, तो हमको जैसे इसमें वोल्टेज, जैसे करंट आ रही है सर, करंट यहां गई, अब यहां पर पहुंचने के बाद करंट यहां भी मान लो इधर I1 चली गई, इधर करंट I2 चली गई, क्या इधर करंट I2 चली गई। अब ये I1 I2 हो गया ना, अब यहां पर I1 I2 हम यह देख रहे हैं, हमको इसके जितना वोल्टेज आ रहा था उतना, मान लो इधर करंट, जितना करंट इधर आ रहा था, अब बट करंट, अब देखो बट गई, कुछ करंट इस वोल्ट मीटर की तरफ चली गई, कुछ करंट भाई कहां चली गई, वोल्ट मीटर की तरफ, मतलब यहां से जो I आ रहा था, I में से I2 कम हो गया, क्या दोस्त आ रहा था I, हाँ सर, कितना चला गया, इधर चला गया I2, तो क्या I2 कम हो गया, शेष क्या बचा, इसके बराबर अगर बात करूं तो शेष आपका क्या बचा दोस्त, I में से I2 कम होगा तो क्या बचा, केवल I1 बचा आपका, यानी अब हमको I1 के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, मतलब I1 मतलब करंट अगर I1 ज्यादा है तो वोल्टेज हमको उस हिसाब से मिलेगा, लेकिन हमको यह देखना है कि भाई कुछ वोल्टेज लगा, वोल्ट मीटर लगाने के बाद कुछ करंट इधर चली जा रही है, जिस कारण से यहां पर जो वोल्टेज है वो हमको सही रीडिंग नहीं प्राप्त होता है। वोल्ट मीटर लगाने से करंट का मान इधर भी वोल्ट मीटर में भी कुछ जाने लगता है, जब वोल्ट मीटर में जाने लगा कुछ करंट, तो हाई जो लोड था आरएल, इसके बीच का जो वोल्टेज था उसमें हमको कुछ गड़बड़ी मिल गई, मतलब जो रीडिंग मिल रही है वो वास्तव में एक्यूरेट नहीं है, क्या भाई वो वास्तव में एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर में भी कुछ करंट जाने लगी, तो यही ये जो इफेक्ट है यह एक कमी है, इसी कमी को कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। मतलब वोल्ट मीटर एक प्रकार का लोड समझो, ये भी लोड का काम करता है, लगाए तो इसमें भी कुछ करंट जाने लगी, तो इसका लोडिंग इफेक्ट, ये क्या हो गया, लोडिंग इफेक्ट, क्या हो गया, लोडिंग इफेक्ट। पहले बताओ क्या लोडिंग इफेक्ट समझ में आया, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी सर्किट में लगाते हो मेजर करने के लिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी सर्किट में क्या करते हैं आप लगाते हैं मेजर करने के लिए, तो मेजर तो करता है, बट जो चीज लगाते हो, जो इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट लगाते हो उसका एक खुद का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, वो भी उसके अंदर भी एक सर्किट रहती है जिससे उसमें भी करंट फ्लो होता है, तो जब उसमें करंट फ्लो होगा तो रीडिंग थोड़ी बहुत गलत आ जाती है, इसी को क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट, इसी को क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट। एक बार फिर से रिपीट, एक बार फिर से रिपीट, देखो जैसे अगर मान लो वोल्ट मीटर नहीं लगाते, सुनो सुनो सुनो, मान लो भैया हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया, तो सारा करंट अब इधर ही आएगा, सारा करंट इधर ही आएगा, तो सब कुछ ठीक रहेगा, इसमें वोल्टेज हमारा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जैसे ही हम वोल्ट मीटर लगाते हैं मेजर करने के लिए वोल्टेज, वोल्टेज जैसे ही हम लगाते हैं मेजर करने के लिए, तो हमको यह देखने को मिल रहा है अब जो करंट इसमें आ रही थी ना, अब इसका कुछ हिस्सा आगे वोल्ट मीटर ओम जाने लगी, क्योंकि यह भी इसके अंदर भी तो सर्किट थी, तो कुछ हिस्सा क्या करंट का हिस्सा वोल्ट मीटर में जाने लगा, जब इंस्ट्रूमेंट लगाने पर तो उसमें कुछ भी करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि इसका भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, कोई चीज आइडियल नहीं है, हर चीज में रेजिस्टेंस है, कोई चीज प्रैक्टिकली तौर पे आइडियल नहीं है, थ्योरेटिकली तौर पे पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली तौर पे आइडियल नहीं है, थ्योरेटिकल तौर पे आप कुछ भी कह दो, थ्योरेटिकल तौर पे आप कुछ भी कह दो, बट प्रैक्टिकली तौर पे ऐसा संभव नहीं है। तो यानी कि अब देखो इसमें जो करंट जाने लगी, जिस कारण से यहां का जो वोल्टेज था उसके मान में क्या हो गई, उसके मान में खराबी, मतलब गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, जितना आ रहा तब उससे क्या होगा, कम ज्यादा हो जाएगा, हाँ सर, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, जो वोल्ट मीटर में रीडिंग मिलेगी वो थोड़ी गड़बड़ मिलेगी, खराब मिलेगी, मतलब सही नहीं, एक्यूरेट नहीं मिलेगी। अब यही कमी, यही जो इफेक्ट है, यही कारण जो है, उसी को कहते हैं हम लोग लोडिंग इफेक्ट, उसी को क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट। अब तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, एक बार पहले बताओ यार, यार कुछ तो समझ में आया होगा, किसको किसको समझ में आया लोडिंग इफेक्ट क्या होता, किसको किसको समझ में आ गया, यही चीज लिखना है। कितने स्टूडेंट को 100% समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, भाई मैं कहना क्या चाहता हूं, बोलो बोलो, आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं, वो चीज मुझे समझना है आपसे, कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कि आखिर लोडिंग, फील करो लोडिंग इफेक्ट, रटना नहीं है, पहले फील करो, EIM को फील करके पढ़ो तो बेहतर रहेगा।
व्हाट इज लोडिंग इफेक्ट? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, समझ गए कि है क्या? अब मुझे यह बताओ, ये तो हो गया लोडिंग इफेक्ट होता क्या है, ये समझ गए। लोडिंग इफेक्ट डियर होता क्या है ये तो आपने समझ गया, लेकिन क्या आपने यह समझा लोडिंग इफेक्ट को कम कैसे करेंगे? हमको यह बताइए, इस वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा? हाँ सर, होगा कि नहीं होगा? वोल्ट मीटर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा। वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे इसमें? कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा डियर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा वोल्ट मीटर के अंदर? हाँ सर। मुझे ये बताओ, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को रोकना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? जैसे आप जब कहीं जाते हो, आप सफलता के रास्ते बढ़ते हो, तो आपको रास्ते में क्या होते हैं? ढेर सारी बाधाएं आती हैं। ऐसा दुनिया में कोई पर्सन नहीं है जिसके लाइफ में बाधा ना उत्पन्न हो। कोई पर्सन नहीं है ऐसा बना हुआ है, कोई मतलब आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आनी ही है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। तो जो प्रॉब्लम है इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अच्छा सर, जो क्या करता है भाई? है मतलब वही प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई कुछ ना कुछ। इसमें जो हमारे पास वोल्ट मीटर है, थोड़ी बहुत दूर रेजिस्टेंस है। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ, अब इस करंट का काम, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? अगर इधर से भैया करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, हाँ सर, और अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। रुक जा, रुक जा, रुक जा भाई। तो यानी कि यह मतलब है कि अगर ये वोल्ट मीटर है, अगर इस करंट को मैं चाहूं रोकने के लिए, अगर इस करंट को मैं चाहूं रोकने के लिए इसमें करंट न जाए, तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम रखना पड़ेगा कि ज्यादा? आप बताओ। मैं चाहता हूं इधर करंट न जाए, क्यों ना जाए? लोडिंग इफेक्ट कम करना है। जितना करंट इधर जाएगा लोडिंग इफेक्ट उतना ज्यादा रहेगा। इसमें ज्यादा करंट जाएगा तो लोडिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा। हम चाहते हैं लोडिंग इफेक्ट सुधारा जाए, हमको सही रीडिंग मिले। तो सही रीडिंग के लिए हम चाहते हैं वोल्ट मीटर में करंट न जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस के मान को, वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस लगा है उसके मान को कम रखेंगे कि या ज्यादा रखेंगे? बताओ। उसके मान को डियर कम रखा जाएगा कि ज्यादा रखा जाएगा? पहले कमेंट करके बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? करो यार, कमेंट करो। इसका मान कम रखोगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो वोल्ट मीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम रखोगे, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब इधर करंट ज्यादा, इसमें ज्यादा करंट आएगा। आप लोग चाहते हो इसमें ज्यादा करंट आए? बताओ, आप लोग चाहते हो इसमें ज्यादा करंट आए? भाई हम आपसे कह रहे हैं भैया कि हाई I2 के रोका, हाई I2 इधर करंट ना आ पाए, इसको रोकिए। रोकने के लिए एक का उपाय है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ाओगे, जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ाओगे तभी तो करंट का मान कम होगा, तभी तो भाई करंट का मान कम होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? हाई I2 इधर ना जाए, हमको रोकना था ना, हवा ना लगन, हवा नहीं लगा। किसको किसको? यानी कि अगर हम बात करें तो यानी वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है? उसको हाई रखा जाता है। हाई मतलब बहुत ज्यादा, हाई मतलब बहुत ज्यादा। यह किस तौर पे? प्रैक्टिकली तौर पे। किसके तौर पे? तो प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्ट मीटर का? हाई होता है प्रैक्टिकली तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे। एसएससी जेईई का टॉपिक है, मैं बता रहा हूं। ये एसएससी जेईई का टॉपिक है। मैं जब पढ़ा रहा था उस टाइम तो यह एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था। अब सुनो, हाई रखा जाता है प्रैक्टिकली तौर पे। अगर बात करें हम आइडियली तौर पे, तो आइडियली तौर पे हम चाहते हैं, आइडियल मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियली कितना होना चाहिए? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इतना 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 ढेर सारा बड़ा, ढेर बड़ा होने मतलब इन्फिनिटिव। तो आइडियल वोल्ट मीटर का क्या? आइडियल वोल्ट मीटर का, ये सब है नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूं। आइडियल वोल्ट मीटर का
अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, क्या जो रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है डियर, इन्फिनिटी होता है। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, हाई होता है। नोट कर लो, नोट्स में नहीं है ये सब। सुनो, ये समझ में आया। वोल्ट मीटर के बारे में बताया हूं अभी, वनली और वनली वोल्ट मीटर। अब तो कुछ समझ, हाई जो कम वाले थे पहले आ जाए, सबको पहले सभी लोग कमेंट करो। समझ में आए कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, क्यों होता है? बोलो बोलो बोलो। कम रहेगा तो लोडिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। हमको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, किसी प्रकार का एरर ना चाहिए दोस्त। हम चाहते हैं हमको एक्यूरेट मिले, तो एक्यूरेट मिलने के लिए रेजिस्टेंस का मनवा ज्यादा रखोगे तभी तो मिलेगा, तभी तो मिलेगा। क्लियर है? पहले बताओ तब आगे चले। ये हो गया वोल्ट मीटर के बारे में। अच्छा, तो वोल्ट मीटर समझ गए? हाँ सर, वोल्ट मीटर हमको समझ में आ गया। हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं सर, अमीटर को लेकर चलते हैं। मान लो सर मुझे करंट मेजर करना हो, मान लीजिए मुझे क्या करना हो, करंट मेजर करना हो। तो जुड़े इतने, जवाब बहुत कम लोग दे रहे हो। एक बार नाम मैं देख लूं, एक सेकंड। और जो केवल पढ़ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं ना, कमेंट देख रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, यहाँ कमेंट में जितना आप लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं आपको इग्नोर करूंगा, पक्का बता रहा हूं। किसी का मैसेज आ गया पूरा एकदम प्रॉपर दिख रहा है, पक्का इग्नोर करूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं आप लोगों को। अभी मैसेज किया करिए, अगर मैं फ्री हूं तो 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई जाता है आपका, 1 सेकंड के अंदर। अब ये वो 1 सेकंड, फिर कुछ भी काम रहे, अगर दिख गया कि कोई स्टूडेंट, बैच का स्टूडेंट मुझे मैसेज किया ना, 1 सेकंड नहीं लगता, तुरंत रिप्लाई देता हूं, तुरंत देता हूं, चाहे जो रहे। सुनो, अगर मैं बात करूं किसके लिए, हम बात करें अमीटर। मुझे ये बताओ, अमीटर को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं, बताइए। अमीटर को पहले सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं, बताइए। बोलिए 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 भाई, बोलिए। अमीटर को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं? कमेंट तो करिए। क्रिस का गाना, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्रिस का गाना? सुने हो क्रिस का गाना? क्रिस का गाना सुना हूं। तो अमीटर को लगाया जाता है सीरीज में, पहले ही बताया हूं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। अमीटर को सीरीज में लगाते हैं। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई, हमारे पास एक सर्किट है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं यहां पर मेरे पास एक सर्किट है, यह हमने मान लिया यहां पर मेरी एक सर्किट, और अमीटर हमको लगाना है। क्या भाई, यहां पर मैंने मान लिया यहां मुझे अमीटर लगाना है, तो ये लग गया अमीटर। ठीक है सर, ये मान लिया एक लोड है, आरएल लोड है, ये हो गया हमारा अमीटर। ठीक है सर, यह आर है। अब देखो यहां पर मैंने दिया वोल्टेज भी, क्या दिया? वोल्टेज भी दिया सीरीज में। सुनिए डियर, अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने तो अमीटर को सीरीज में लगा दिया। मुझे ये बताओ, इस अमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस अमीटर का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हाँ सर, इस अमीटर का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। लेकिन अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट कि जो अमीटर का जो वैल्यू है, अब इसमें ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? हम चाहते हैं कि हमको इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमको मिले। हम चाहते हैं कि सर्किट में जितनी भी करंट फ्लो हो रही है वो हमको मिले। अगर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का, यहां रेजिस्टेंस मान लो रहेगा, तो मान लो इधर करंट यहां आई आ रही है, अब यहां अमीटर लगा दिया, अब ये इस इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वह जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ करंट को रोक देगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ करंट को रोक देता है। मतलब करंट को, अगर ये रेजिस्टेंस है तो कुछ करंट को रोक देगा। मतलब जब करंट रुक जाएगी तो यहां पर मान लो I1 करंट आने लगी। क्या आने लगी? मान लो I1 आने लगी। हाँ सर, जब अब यहां क्योंकि अब इसमें कुछ रेजिस्टेंस कारण करंट रुक गया, तो मान लो I1 आने लगी। मतलब करंट, हमको करंट मेजर करना है, हम चाहते हैं कि पूरा करंट मिले, बट इसका रेजिस्टेंस
होने के कारण करंट तो कुछ यहीं रुक गया, तो हमको कुछ करंट रुक गया ना, तो कुछ करंट रुक जाने से हमको करंट की रीडिंग थोड़ी गलत प्राप्त हो गई। तो आपको क्या लगता है बताओ, आपके अनुसार जो अमीटर होता है, अकॉर्डिंग टू यू भाई, आपके अनुसार क्या, जो मेरे पास अमीटर होता है, क्या जो मेरे पास अमीटर होता, अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम या ज्यादा क्या होना चाहिए बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम या ज्यादा क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताओ, बोलो अकॉर्डिंग टू यू, कम या ज्यादा, अंकुर करें ज्यादा, सर आइडियली रेजिस्टेंस तो 0 होगा और प्रैक्टिकली लो होगा, बोलो बोलो आप अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार मतलब हम इसका मान कम रखें या ज्यादा, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें यह चाहिए कि इस सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो, मतलब टोटल करंट का करंट रुके ही नहीं, क्योंकि करंट रुक जाएगी तो हमको कम करंट प्राप्त होगा भाई, हमको रीडिंग गलत प्राप्त होगी, हमको रीडिंग तो गलत प्राप्त होगी। हम यह चाहते हैं कि इसमें करंट हमारा ज्यादा फ्लो हो, करंट ज्यादा फ्लो होने का मतलब हमको करंट जितना है उतना सब मिले, तो यानी अगर हम रेजिस्टेंस का मान ज्यादा रखेंगे इसमें तो करंट यही रुक जाएगी, हमको टोटल करंट नहीं मिलेगा, टोटल करंट नहीं मिलेगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस अमीटर में क्या होता है डियर, तो यह होता है कम, और यह किसके लिए ए है, प्रैक्टिकली तौर पे, यह किसके लिए है, यह है प्रैक्टिकली तौर पे। अगर आइडियली केस में क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1 भी % करंट न रुके, क्या हम चाहते हैं कि इसमें 1% करंट न रुके, सारी करंट फ्लो हो, तो मतलब हम चाहते हैं मेरे रास्ते में 1% बाधा ना आए, सारी बाधाओं को हटा दो, मतलब बाधा मतलब रेजिस्टेंस, तो सारी बाधा हट जाए, मतलब रेजिस्टेंस आइडियली तौर पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये समझने में लोगों को कई सालों लग जाते हैं कि आखिर क्यों, कैसे, क्यों होता है ये सब, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ लग रहा है पढ़ लिए हो, अच्छा देख रहे थे आज सेंसिटिविटी वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में भी आप लोग पढ़ रहे थे, क्या पता। हाँ सुनो सुनो, हो गया ना, अब आई होप आपको ये समझ में आ गया क्यों क्या कैसे होता है, ये चीज समझ में आ गई, इतना आपको पता हो गया व्हाट इज लोडिंग इफेक्ट, क्या होता है लोडिंग इफेक्ट, और 2-4 टॉपिक मैंने बता दिया कि भाई आपका यहां पर अमीटर में रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली तौर पे कम क्यों होता है, वोल्ट मीटर में हमारा अधिक क्यों होता है, इसका आइडियली प्रैक्टिकली क्या होता है, बस इतना ही है। थोड़ा सा आगे लेकर चले, थ्योरी पे आ जाते हैं अपने कि व्हाट इज लोडिंग इफेक्ट। तो लोडिंग इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिसमें किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते हैं। जब किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या करते हैं, किसी मेजरमेंट को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उस सर्किट का कुछ मूल अवस्था मतलब कुछ ओरिजिनल कंडीशन बदल जाती है, जितना होता है उतना बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जिस मेजरमेंट को जोड़ते हैं उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो जिसके कारण मापी गई मात्रा का वास्तविक मान से भिन्न होता है, जो रियल वैल्यू आनी चाहिए उससे भिन्न हो जाता है, क्योंकि मेजरमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसी को लोडिंग इफेक्ट कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, वास्तविक मतलब रियल रूप से तो कोई भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आइडियल नहीं होता, वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है धरती पे जो क्या रहे, जो आइडियल रहे। अच्छा, क्योंकि वह अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी उसकी अपनी खुद की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, खुद की क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जबकि इंस्ट्रूमेंट को सर्किट में जोड़ा जाता है, जब इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, सर्किट में जोड़ते हैं, तो सर्किट का कुछ पावर या करंट ग्रहण कर लेता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह सर्किट में कुछ उसकी पावर यानी उसकी करंट को क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। अच्छा, इस अतिरिक्त लोड के कारण सर्किट के वोल्टेज या करंट में परिवर्तन हो जाता है, और यही परिवर्तन लोडिंग इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी को क्या कहते हैं डियर, लोडिंग इफेक्ट कहा जाता है। यही क्या है, लोडिंग इफेक्ट है। अच्छा, फिर चलो थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं।
एज एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यदि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस पर्याप्त अधिक ना हो, अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अधिक नहीं होता है तो वह सर्किट से क्या होता है, अधिक करंट खींच लेगा। जब करंट अधिक खींच लेगा तो मापी गई वोल्टेज कम दिखाई देगी। अच्छा, फिर दूसरा, यदि अमीटर का रेजिस्टेंस अधिक हो, अमीटर का रेजिस्टेंस अधिक हो तो वह सर्किट में करंट को क्या करता है, घटा देता है, क्योंकि अधिक, क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है मीटर, तो इस करंट को रोक देगा, तो रोक देने से करंट घट जाएगा, जिससे रीडिंग गलत प्राप्त होगी। क्या है, जिससे रीडिंग क्या होती है, गलत प्राप्त होती है। दोनों एग्जाम्पल मैंने बता दिया, परिभाषा दोनों के दोनों परिभाषा आपको क्लियर हो गया। आई होप ये दो टॉपिक, मतलब एक टॉपिक ये छूटा था आपका, एक टॉपिक छूटा था जो कि मैंने बता दिया है। अब देखो कुछ डिसएडवांटेज क्या है। हाँ, मतलब अनुज जी कह रहे हैं सर कब से नाम ले लीजिए, मैंने तो नाम तो मान लीजिए ले ही लिया हूं। आप कमेंट इसलिए देख रहे हो, मैं तो कमेंट देख रहा हूं, जैसे साक्षी का आया, विदित का आया है, अनुज का है, 00 आया है, कम हुआ है, कमेंट देख रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं ना, अभी पढ़ ले लो थोड़ा। अब सुनो, अब डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज डिसएडवांटेज। सबसे पहले लोडिंग इफेक्ट का मेजरमेंट में एरर आता है। अगर लोडिंग इफेक्ट रहेगा तो जो मेजरमेंट है उसमें क्या होता है, कुछ एरर पाया जाता है। अच्छा जी, अगला, सर्किट की ओरिजिनल कंडीशन बदल, जितनी वैल्यू आनी चाहिए उतनी वैल्यू ने आके कुछ गलत, मतलब ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, वोल्टेज और करंट सही रीडिंग प्राप्त नहीं होती, मतलब जो वोल्टेज और करंट होता है उसकी सही रीडिंग भैया ना प्राप्त हो ले। नेक्स्ट, मेजरमेंट की एक्यूरेसी कम हो जाती है। लो भैया, यानी दोस्त क्या हो सकता है, जो मेजरमेंट है उसकी जो एक्यूरेसी है, जो यथार्थता है, जो शुद्धता है, वह क्या होती है, कम हो जाती है अगर आप लोडिंग इफेक्ट ज्यादा है तो यह था व्हाट इज लोडिंग इफेक्ट, वो तो बता दिया, साथ में बहुत सारी चीजें बता दिया। चलो थोड़ा सा और, अगला यूनिट में क्या है, यूनिट नंबर 2 भले कह दिया, मुझे नहीं लग रहा है कि अब लेकर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा बहुत और कुछ बता देना चाहता हूं। अब यूनिट सुन लो, यूनिट नंबर 2 क्या होता है, एक दो टॉपिक अभी और डीप में बता देता हूं, थोड़ा वो भी ध्यान रखना। यूनिट नंबर 2 है एसी डीसी एंड ब्रिज के बारे में, आपको डीसी ब्रिज के बारे में पढ़ना है। इन अंतर, वनली कंपैरेटिव स्टडी, केवल अंतर पढ़ना है इन दोनों में। इधर एसी ब्रिज क्या, मैक्सवेल ब्रिज, हेज क्या होता है, हेज ब्रिज, अब ये अंडरसन ब्रिज, डी सेफ्टी ब्रिज क्या होता है, इसके वनली कंपैरेटिव स्टडी, वनली कंपैरेटिव स्टडी, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। क्या, डिटेल नहीं पढ़ना है भाई, अब डिटेल नहीं पढ़ना, केवल अंतर पढ़ना है। तो 2-4 तो टेबल बनाया हूं, कल बताऊंगा, टेंशन ना लेना। तो ये है, डिटेल नहीं पढ़ना, कल लेक्चर 1 में ही ये खत्म हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 कल ही खत्म हो जाएगा, यूनिट नंबर 2 कल ही खत्म हो जाएगा, सॉरी कल तो 1 शॉट रहेगा, परसों तो खत्म हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। चलो थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा मैं और भी चीजें आपको कुछ बता दूं ताकि जानते रहो यार। अब थोड़ा डीप चीजें, जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे आप जानते हो V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर होता है कि नहीं होता, हाँ सर होता है। ध्यान रखना, आगे काम देगा। देखो वोल्टमीटर अमीटर को बताया था सीरीज और पैरेलल में क्यों जुड़ा, मतलब सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, क्यों जुड़ा था, ये चीज तो मैंने बताया, क्यों जुड़ा था, ये चीज तो मैंने बताया, उस समय बताया था। उस समय मैंने कहा कि आप याद कर लेना कि वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं और अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर मैंने बता दिया वोल्टमीटर को पैरेलल में जुड़ा तो इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक क्यों होता है, आइडियल का इन्फिनिटी क्यों होता है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पता लग गया। तो इसका भी कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट है, नहीं टाइमिंग यही नहीं रहेगी, टाइमिंग आज केवल टाइमिंग चेंज हुई है। सुनो, इसका भी एक कहीं ना कहीं आपको आगे जरूरत पड़ेगी और ये बहुत जरूरी है। आप ये जानते हो, जैसे मान लिया अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखता हूं, आप मान लो आर बराबर निकालोगे तो क्या V अपन आई आएगा कि नहीं आएगा, बताओ एक बार। हाँ सर आएगा। आपके अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूं, अब सुनो, सब कुछ हट जाओ, सब कुछ हट के सोचो, सब कुछ हट के सोचो। अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए भाई, कि यदि करंट का मान बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो वो तो समझ गए होंगे, बट मुझे बताना जरूरी है, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जिनकी ब्रांच नहीं हो, क्योंकि यह चीज मैंने इलेक्ट्रिकल में ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, तो कृपया वो शांत रहेंगे। देखो डियर, अगर मैं बात करूं करंट का मान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, एक बार कमेंट करो। करंट के मान बढ़ाने से रेजिस्टेंस और वोल्टेज के मान में क्या अंतर पहुंचेगा, करंट के मान बढ़ाने से रेजिस्टेंस और वोल्टेज में क्या मिलेगा, बोलिए। हाँ डिटेल ही पढ़ा रहा हूं जी, कहाँ डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं,
सर मशीन सेकेंड में लेक्चर नंबर 6 का पीडीएफ नहीं है, इम्पॉसिबल है, चेक कर लूंगा। बोलो बोलो बोलो, अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है डियर? दोस्त बताओ, मतलब आपके अनुसार यदि हम करंट का मान बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस के मान में क्या होगा? कुछ तो बोलिए भाई, कुछ तो बोलो। अरे गलत ही बोलो, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं, मैं मार काट नहीं दे रहा हूं यार, कुछ तो बोलिए। मतलब आपको क्या लगता है, आप जो पढ़े हो, हाई स्कूल में पढ़े हो, ओम्स लॉ में पढ़े हो, V बराबर I/R होता है, आप शुरू से ही पढ़े हो। जब आप शुरू से ही पढ़े हो तो कम से कम जो पढ़े हो वही बताओ, जो पढ़े हो वही तो बताओ। मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप मत बताओ, बस केवल आप बताओ। कम आएगा यार। अच्छा चलो, साक्षी, अनुज और सूरज, कीर्तिमन, और कोई है? भूमि कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। मतलब आपने यह पढ़ा है ना, मैं आज आपकी अवधारणाओं गलत साबित करता हूं। अगर कभी भी कोई भी स्टूडेंट अगर इस प्रकार से आपसे कहता है कि करंट का मान बढ़ाने से रेजिस्टेंस का मान कम होगा, इज फॉल्स, ये गलत है, यह गलत है, पूरी तरीके से गलत है। कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि करंट बढ़ा दो आर कम हो जाए। सर जी का यहाँ इतना दिन का 4-5 साल के पढ़ल हम पढ़ा, मतलब हमें जो मास्टर पढ़ी ने गलत पढ़ी लाने। सुनो सुनो सुनो, ये रियलिटी है, और इसी को आपको अब आज से यही लेकर चल रहा है कि जब भी करंट का मान बढ़ेगा रेजिस्टेंस के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। कभी भी रेजिस्टेंस कम नहीं होता है, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर ओम का नियम याद हो, आपको पता होगा कि जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो वोल्टेज और करंट का अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या? तो उस टाइम यानी ओम का नियम कहता है कि V/I जो होता है, जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब ताप दाब में अगर परिवर्तन नहीं किया जाता है तो वोल्टेज और अपान का जो वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आई एम राइट? अच्छा सर, अब यह जो कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को एक नाम दिए थे उन्होंने, आर। आर मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसका मान फिक्स रहे। क्या? जिसका मान क्या होता है? फिक्स रहे, जिसका मान फिक्स रहे। अगर मान फिक्स है मतलब आर नहीं चेंज होता है कभी भी। एक बार जो आर लगा दिया वही आर रहेगा, एक बार जो आपने आर लगा दिया वही आर रहेगा। अब सुनो, ये चीज हो गया, लेकिन सर मुझे ये बताइए तब उस केस में ये कांस्टेंट है कैसे? सुनो, जब आप क्या करते हो दोस्त, सुन लीजिए थोड़ा सा ना, एक चीज याद रखना हमेशा, मैं सही बता रहा हूं, मैं आपको सोच रहा हूं आपका बेस उस टाइप से मजबूत हो जाए कि कम से कम आप कभी भी कहीं कंपिटिटिव एग्जाम में बैठो तो आपसे ईआईएम से दूर न बाहर। ईआईएम पढ़ना है मुझे, तो तैयारी के लिए अलग से पढ़ना है, छोटी मोटी चीज पढ़ने लगी और कभी न्यूमेरिकल भी साफ करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये छोटे मोटे 1-2 नंबर वाले में। सुनो, अब देखो आर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप वोल्टेज का मान बढ़ाते हो ना डियर, जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट का मान कम हो जाता है, इतना याद रख लेना। क्या? जब वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट का मान क्या होता है? कम होता है। कैसे? क्या? जब पावर हमारा यानी हम जानते हैं P बराबर VI होता है। हाँ सर, अगर क्या करते, अगर यहां से हम I को इधर लेकर आए तो हो जाएगा P/I का I हो जाएगा बराबर का V हो जाएगा। यानी अगर पावर कांस्टेंट हो तो V प्रोपोर्शनली 1/I लिख सकते हैं। हाँ सर, यानी पावर जब कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इस केस में क्या देखने को मिल रहा है? अगर वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट का मान क्या होगा? कम रहेगा। अगर वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट का मान क्या होता है? कम होता है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, फार्मूला आप सब पढ़े होंगे, करंट का मान कम होता है। ठीक है सर, जैसे मैं मान लिया कि एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है। ठीक है सर, जिसको नींद आ रही है जा सकता है, आपके सिलेबस में है नहीं, जिसको नींद आ रही है जा सकता है, कोई टेंशन नहीं।
मैं बता रहा हूं 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है सर। तो मैंने मान लिया 10 बराबर यहां V अपान आई है, V अपान क्या है, आई है। अच्छा सर अब देखो V अपान पहले मान लिया, मान लो वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट है, वोल्टेज क्या है 100 वोल्ट है, और करंट हमारा कितना है, करंट हमारा है मान लो 10, करंट कितना है 10। तो ऐसे समझो करंट 10 है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, काटने में कितना आ जाएगा 10। यानी मान लो अगर रेजिस्टेंस का मान नहीं भी दिया है तो यहां पर R बराबर आपको मिल जाएगा कितना, R बराबर मिल गया 10, 10 मिल गया। और हमने 10 ओम का ही लगाया था, 10 ओम का ही लगाया था, वोल्टेज 100 था और करंट 10 एम्पियर था, काटने पर 10 आया, जो कि मैंने ऑलरेडी 10 ही ओम का लगाया था, मैं 10 ही ओम का रेजिस्टेंस लगाया था। सुनो हम कह रहे हैं वोल्टेज के मान में वृद्धि करो, चलो R बराबर V अपान आई, हम कह रहे हैं वोल्टेज के मान को बढ़ाओ, वोल्टेज मैंने कर दिया 200, मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज मैंने कर दिया कितना, वोल्टेज के मान में मैंने बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज के मान में वृद्धि कर दिया, कितना वृद्धि किया, 2 गुना वृद्धि कर दिया। मैंने वोल्टेज क्या कर दिया भाई 200 कर दिया, कितना कर दिया 200 कर दिया। अब ये वोल्टेज हमारा कितना हो गया 200 हो गया, सर करंट तब कितना हो जाएगा, क्या सर करंट तब, यानी अगर वोल्टेज बढ़ता है तो हम जानते हैं सर इसी वाले कम एनर्जी के साथ बढ़ाते हैं। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा आप भी मेहनत करो, थोड़ा आप भी तो मेहनत करो, ऐसा तो नहीं आप मेहनत नहीं करोगे, क्या ऐसा नहीं आप मेहनत नहीं करोगे। अब सुनो यानी कि ओम के नियम के अनुसार V अपन आई का जो अनुपात है हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वोल्टेज मैंने देखो यहाँ 100 यानी कि ये 100 से कितना होगा 200, करंट क्या रहेगा, करंट क्या हो जाएगा, तो करंट आपका जहां 10 था तो 10 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 20, काट दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी रेजिस्टेंस देखो, यानी कहने का यह मतलब है अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो ना तो करंट भी कहीं ना कहीं परिवर्तित होता है, तो इन दोनों का जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इन दोनों का जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट, मतलब आर के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये वोल्टेज करंट आपस में ही मैनेज करके कांस्टेंट ही रहेंगे, आर के मान में कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा आर के मान में, समझ गए मेरी बात, हाँ सर। तो ये अगर समझ गए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं यार ना। तो यह था ओम के नियम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अकॉर्डिंग, छोटी छोटी चीजें थी जो कि मैंने बता दिया। चलो अब ये चीज थी, किसको किसको समझ में आया पहले ये बता दो, अच्छा किसको किसको ये समझ में आया। देखो थोड़ा डीप में चला गया यार, मुझे लगा है कि थोड़ा डीप में है, आपके जो नहीं थाम पा रहा है छोड़ दे, पहले बता रहा हूँ सिलेबस में नहीं है छोड़ सकता है, टेंशन है अरे का मास्टर बहुत गलत पढ़ा देला, इतना डीप हवा ना लगे, जिसको नहीं लगा वो नहीं लगाए, अभी जिसको हवा नहीं लगा वो छोड़ देगा, नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसका काम आपके लिए एग्जाम के लिए डिप्लोमा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इन फ्यूचर जब आप क्या करते हो जाते हो, क्या इन फ्यूचर जब आप जाते हो कहां जाते हो, इंटरव्यू और किसी कंपिटिटिव एग्जाम में, तब के लिए था, आपको पता होना चाहिए, ऐसा लगे कि नहीं आपने पढ़ा है किसी एक अच्छे दोस्त से तो ये पता होना चाहिए। हाँ चलो थोड़ा सा आगे, बस हो गया आज के लिए इतना ही यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए क्या करते हैं ये सब डिलीट कर देते हैं। तो यूनिट नंबर 2 देखो आया था लिख के, बट कल पढ़ाऊंगा आज नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू। किस बात का थैंक यू भाई, किस बात, मेहनत मैं कर रहा हूं, थैंक यू किस बात का, आप बोलो थैंक यू, पहले आप लोग बोलिए थैंक यू। मैं पहले बता देखो जिसको समझ नहीं आया वो छोड़ देगा यार, ना टेंशन ना लेना, क्या पता उस टेंशन के चक्कर में अरे सर समझ नहीं आया, टेंशन नहीं लेना आपको। पीडीएफ देखो लगाता हूं ताकि आपका जल्दी कंप्रेस करके लगाता हूं आपके लिए, मैं पीडीएफ को कम एमबी में करता हूं ताकि आप जल्दी से खोल पाओ, क्या ताकि आप जल्दी से खोल पाओ, इसलिए मैं कंप्रेस करके लगाता हूं। चलो हाँ अब सही है, थैंक यू बोल रहे हो, सही, समझदार हो गए यार आप लोग, धीरे धीरे समझदार हो गए हो।
समझदारी अच्छी चीज है। लगा देता हूँ पीडीएफ, रुक जाओ क्लास में ही लगाता हूँ। तब तक कुछ पूछना है पूछ लो, अच्छी चीज है। कोई भरोसा नहीं है आप लोग का भाई। अच्छा जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास नहीं देखी होगी सर, जो आप हम लोगों से मोटर वाला क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर बता दीजिए। मोटर वाला क्वेश्चन क्या पूछे थे? कितने एम्पेयर की करंट? अरे सबके डिपेंड करता है कितने हार्स पावर की है भाई मोटर। वो तो मैं पूछा था ना कि आप स्टार्टर में चेक करके आना 15 एम्पियर पे, अगर नॉर्मल है 2-3 हार्स पावर की तो 10 से 15 एम्पियर 12-13 एम्पियर पे ही चलती है मोटर। हाँ, ये ट्रिपल ई वालों के लिए भी है ना। चलो दूसरे यूनिट में आ गया, मैं चेंज कर दूंगा यार, मैं चेंज कर दूंगा। पहले यहाँ यूनिट नंबर 1 करना है, ठीक है सर, और यहाँ पीडीएफ लगाना है। ये पीडीएफ हो गया। नहीं नहीं, हमारा जय ना बोलो, हमारा जयकारा ना लगाओ। जयकारा काहे लगाओगे भाई? इतना पाप किया हूं, जयकारा लगाओगे अभी? अभी अभी बहुत कूटना है आप लोगों को, अभी तो शुरुआती है, खूब कूटूंगा एकदम। एक को क्वेश्चन गलत हुआ और नंबर रिजल्ट खराब आया तब देखो। इतना बड़ा गोजा नहीं काट, गाँव में हम नहीं रहते, बांस काट के रखे हुए हैं। सही बता रहा हूँ, आऊंगा सबके यहाँ मीटअप पे आया और नंबर जिसका कम हुआ ना जाके बहुत पीटूंगा। चलिए फिर मिलते हैं भाई फिर कल के डेट में। आज के लिए इतना ही। क्या सुनाना है, क्या सुनाना है? क्रिस का गाना सुना दो। क्या है क्रिस का गाना? हम भी सुने हैं। टेस्ट कर नहीं, टेस्ट नहीं लेते हैं हम, टेस्ट नहीं लेते हैं। आप लोग समझदार हो गए और आप खुद अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देके इतना तो जानते हो कि अगर मुझे पढ़ना एग्जाम के लिए तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो कि पैसा लग रहा है तो पढ़ेंगे, पैसा फ्री का नहीं आता है, तो इतना तो आप करोगे। हमारे टेस्ट लेने से आप मजबूत ना हो पाओगे, और ना मैं टेस्ट लूंगा, 5 नंबर में टेस्ट लूंगा। 2 बार कहोगे, 3 बार कहोगे, 3 बार पढ़ा दूंगा, टेस्ट के लिए ना कहो। हम टेस्ट से बहुत दूर रहते हैं, कोई और लेता होगा तो ठीक है। हमारे अंदर ये ना तो कैपेबिलिटी है और ना ही मैं दोबारा लाऊंगा भाई। डिप्लोमा में टेस्ट लेना मेरे बस का नहीं है। मैं 2 बार कहोगे, 3 बार कहो, 4 बार, 5 बार, मैं 5 बार पढ़ाने के लिए तैयार हूं, टेस्ट नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में टेस्ट लेना मतलब फ्रॉड से कम नहीं है। आप लोग सिंपल सा कॉपी पास में रहेगी, चैट जीपीटी वगैरह से मार के टेस्ट दोगे तो ये हमारे बस का नहीं है। और इतने अच्छे नहीं हो, इतने तो हम हमारा से बेहतर के जानी आप लोगन के जानी भैया, क्यों ना जान पाई। जितने अच्छे आप लोग कमेंट में दिखते हो, वास्तव में हो नहीं उतने अच्छे। कभी खुद के बारे में सोचो, पता लगेगा। खुद में खुद के अंदर ही देखोगे, हाँ यार। बट कोई बात नहीं, होता है, सबके अंदर है यार कमी। मैं कौन सा दूध का दूल्हा कह रहा हूं, मैं खुद में मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। चलिए तो फिर क्लास एंड करें भाई, एंड करें, एंड करें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय के साथ पढ़ो, मौज मस्ती के साथ पढ़ो, बट पढ़ाई को सीरियस लेना। और इसके अलावा आपके लाइफ में दूसरा काम नहीं होना चाहिए। कुछ भी रहे यही रहना चाहिए, कुछ भी रहे पढ़ाई होनी चाहिए। फिर किसी भी कीमत पे, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, कल का मैं रहूं ना रहूं भाई, किसको क्या हो जाए इन फ्यूचर किसी को नहीं पता। आपकी लाइफ, आप सफल नहीं हुए तो फिर आप प्रॉब्लम में रहोगे। पैसे नहीं आएंगे आपके, आप प्रॉब्लम में रहोगे। खासकर लड़के तो सेट हो जाएंगे, लड़कियां तो और रह जाएंगी भैया। वो जमाना तो चला गया ना पहले की। मान लो भैया गांव में शादी होकर आती थी तो भैया एक घर में सब लोग रहते थे तो बस एक ही काम रहता था। मतलब अभी जैसे ओल्ड जनरेशन में देख लो, हमारी मम्मी को ही देख लो, तो क्या होता है भाई, इन लोग का काम होता है खेत में ही काम करो, फिर वही खाना पीना वगैरह बनाओ, ऐसा होता था। बट अभी के डेट में सब काम कर रहे हैं, और खेत का काम, घर का काम करना आसान काम नहीं है। बाहर से ज्यादा काम भाई, मम्मी लोगों के इतना काम अगर आप लोग कर डालो तो मैं बता दूं कभी नहीं कर पाओगे आज की जो जनरेशन है। तो कम से कम आप अपने पैर पे तो कैपेबल रहिए कि एक रूम में जाकर आपको लोगों का भैया बर्तन वगैरह न ऐसा ना करना पड़े।
आप अपने कैपेबल रहे कि मतलब घूमने के लिए आपको मिले, आप फ्रीडम रहे। दुनिया बहुत बड़ी चीज है ना, तो पूरी दुनिया कम से कम घूमने का प्रयास करोगे तो बेहतर रहेगा, वरना फिर स्टूडेंट लाइफ मौज करने में मौज में ही चला जाएगा, और मौज में ही चला गया तो फिर चला ही गया, फिर दोबारा लौट के ना आएगा। मैं भी स्टूडेंट ही रहा हूँ, बट मैं अपने स्टूडेंट में ही, जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो उसी समय से ही समझो कि क्लास 12th के बाद मैंने 1 रुपये आज तक नहीं लिया हूँ घर से, आज तक, ये रियलिटी है। तो भाई अनुराग सर आ गए, इनका एक ही जवाब रहता है कि आपकी क्लास में इशू क्यों नहीं हो रहा है। सर आ जाइए, पहले आ जाइए। इनका कुछ भी रहे ना, एक ही चीज इनका जवाब रहेगा कि भाई ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, नेटवर्क क्यों नहीं रुक रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। सही किया हूँ कुछ लगभग में, बस अब वो दिक्कत हट गई है फ्रेम ड्रॉप वाली। अच्छा, अब बस बाकी है तो केवल एक चीज, सोचिए क्या, क्या? कनेक्टिंग वाली दिक्कत। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सर, तो OBS से 32 लाएंगे? नहीं, OBS 30.0.2 लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो भाई क्या कहते हो, फिर क्लास व्लास को एंड किया जाए। उस ज्ञान की बातें ज्यादा ले लिए वो लग रहा है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो देख लेते हैं कौन कौन है। 11 बजने जा रहा है, 10:30 तो होने जा रहा है। हाँ, ज्यादातर लड़कियां ही जागी हैं, लड़के भी हैं कुछ कुछ, बट लड़कियां ज्यादा हैं। हाँ, जो जिसकी बरान ट्रिपल ई है उसको भी पढ़ना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, डिपेंड करता है कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट चलना है। 6 सब्जेक्ट में से 4 का पेपर देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ सोएंगे ही सर, कहाँ जाएंगे, सोना ही। इन लोग को सोच रहा हूँ सर 12 बजे एक दिन कहूंगा क्लास लूंगा, फिर बोल दूंगा नेटवर्क। हाँ बॉय हूँ। हाँ हाँ, समझ रहे हैं बॉय हूँ। सो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं कल के डेट में।